आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर से समय के लिए हम प्रभु आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारे कर्ज हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं, बहुत सारा दुख है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम कर्जा में होते हैं या किसी व्यक्ति से हमने उधार पैसे ले लिए तो हमारे जीवन में एक चिंता हो जाती है, एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि जो गरीब हैं, हम हर एक मसीह भाई बहन जितने मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। यदि हम किसी से 10,000 रुपये ले लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसी चिंता, ऐसी भावना रहती है, क्या उस पैसे को मैं दे पाऊँगा समय से। जब मैंने कहा है तो मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप किसी से बीमारी से आप ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 21 में कहा गया है, दुष्ट लोग उधार तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं, जबकि धर्मी लोग उदारता से देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन उन लोगों के लिए कहा गया है जो किसी व्यक्ति से उधार तो ले लिए, अपना काम कर लिए, लेकिन अगला व्यक्ति जब परेशान होता है, जिससे पैसा लिया होता है, उसको नहीं देता है, तो वो दुष्ट लोग कहलाते हैं। लेकिन याद रखिए, जीवन में यदि हमने किसी से 1 रुपये भी लिया है तो उसको हमें वापस करना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर उसका कर्ज है। बाइबल कभी भी नहीं कहती कि किसी को तुम पैसा खाओ, उड़ाओ, उसके बाद उसको ध्यान ना दो। मेरे प्रियो, क्योंकि याद रखना, परमेश्वर उसी के साथ रहता है जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ऋण में चक्र का एक विकल्प बताया गया है जिसमें नियमित रूप से छूट या माफ़ी की मांग की गई। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया, यदि उसका मन कहता है कि ठीक है मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तब तो माफ़ी आपको समझ लो मिल गई। तब तो परमेश्वर ने आपके प्रति प्रेम दिखाया, प्यार किया, आपको हर तरीके से परमेश्वर मजबूत करेगा। यदि आप उस व्यक्ति से चालाकी करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया है या फिर और सारी चीज़ें, सामग्री ली हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसी तरीके परमेश्वर वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 8 में कहा गया है कि किसी को कुछ भी उधार ना दें या कोई भी ऋण बकाया ना रखें। परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलेगा? नहीं। तो क्या हम क्यों झूठ बोलें? किसी काम के लिए, छोटे से पैसे के लिए जो इस संसार में केवल चलता है, उसके लिए जो प्रभु के राज्य में आता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष आती हैं और बड़ी बड़ी बरकतें आती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, बाइबल में कहा है कि जो कोई गरीबों पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है को जो कोई व्यक्ति गरीब है, यदि उसके प्रति कोई प्रेम दिखाता है, दया दिखाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में बड़े बड़े मैं प्रतिफल दूंगा और बड़ी बड़ी आशीषें दूंगा, और आपके जीवन में परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से निकालेगा, आपको बचाएगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था मत्ती अध्याय 5 और वचन नंबर 42 में, जो तुम से मांगे उसे दो, और जो तुम से उधार लेना चाहे उनसे मुंह ना मोड़ो। मेरे प्रिय बहनों, ये बातें यीशु मसीह ने कही है। जिस तरीके से हम देखते हैं, जो तुमसे मांगे उन्हें दो, जिस आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो उस व्यक्ति की मैं कैसे मदद करूं। जिस तरीके से पैसा ही जरूरी नहीं है, कपड़ा हो सकता है, जो भी आपके पास है उन चीज़ों को आप दे सकते हैं, उसकी मदद करते हो, उसकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम ये सारे काम करते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देता है, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में। तुम्हें तुरंत नहीं पता चलेगा, इस बात को याद रखना, तुरंत नहीं कि आपने इधर दान दिया या फिर आपने कुछ
कुछ भी किया, किसी व्यक्ति की मदद की, तो आपको तुरंत फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मन को देखना चाहता हूँ। क्या तू जो तूने किया है, क्या उसको तू बार बार अपने जीवन में सोचता है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपको फल कभी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है एक हाथ से यदि कोई दान देता है या कुछ भी करता है तो दूसरे हाथ को पता न चलने पाए कि मैंने क्या किया है। मतलब आपको वहीं पे भूल जाना है और परमेश्वर ऊपर छोड़ देना कि परमेश्वर जो मुझसे हो सका मैंने किया, आप मेरे जीवन में मुझे इसी तरीके बनाए रखें, मुझे आशीष देते रहें ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, सहायता कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 के 6 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास योग्य हो तो तुम धन्य होंगे और उधार देने में जिस तरीके से सामर्थ होंगे, उधार नहीं लेने में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहने का मतलब है यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा, आपको उधार देने वाला बनाएगा, सामर्थी बनाएगा, लेने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हमें डरना नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपने मन में पड़े रहते हैं। चिंता है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, कर्ज है, बंधन है, श्राप है, शैतानी ताकत है, बड़ी बड़ी बीमारियों में हम पड़े हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 12 में लिखा है, तो बहुत सी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार न लेना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों, ये बात यीशु मसीह ने इसलिए कही है कि तुम बहुत सारी जातियों को तो दोगे लेकिन तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की। यदि आपने ऐसी गलती की है, यदि आपको ज़रूरत थी, आपको नहीं लिया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा। अपने बच्चों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी है या फिर मैंने जो अपराध किया, गुनाह किया, पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए आज मेरे जीवन में मुझे माफ़ कर पिता परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन में आपका आशीष बना रहे और मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों, मेरे खेत खलिहान, मेरे बिजनेस, मेरे जॉब में परमेश्वर आप मुझे बहुत सारी आयत दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें हर तरीके से प्रभु, आप उन्हें सुरक्षित रखें। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, दवा काफ़ी दिन से करा करा के थक गए यीशु मसीह के नाम से, आज उनके पैरों में दर्द हो सके, घुटनों में दर्द है, आज उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करे जहां कहीं पर भी हो प्रभु। आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है। आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीज़ों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं मसीह में
मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनका डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन के हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। प्रभु हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कतें, काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और उस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार के जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे, हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा, उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे जरूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं, आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से, बहुत सारे बहन होते, भाई होते सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक एक वक्त, हर एक एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना, आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से जो अन्य धर्म के लोग होंगे आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, हम सभी मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके, जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सकें। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय भाइयों। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आप
आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए। आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं। जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई में उस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी को पीजिएगा। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है। आपने जो पानी लिया था, आपके मन में जो भी प्रार्थना के दौरान आया, आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आज रात्रि के समय या सुबह टाइम परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत अपनी रक्षा को, जिस तरीके से कवच को आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। प्रार्थना को जब रिसीव करते हैं तो आपके बच्चों, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष देता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसमें हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें और गवाही को भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें, उनके जीवन में प्रभु काम करे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने स्वयं के चंद के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार दान को भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर, या फिर आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। और प्रभु हर तरीके से हमारी कलीसिया के द्वारा आपको बढ़ाए, आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी वो ताकत और कुव्वत दे, वो ताकत दे कि हमेशा वो शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पे चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।